बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ग़ज़वा ताइफ़ दर हकीकत ग़ज़वा हुनैन की ही एक लड़ी था कि जब कबीला हवाज़िन और सक़ीफ़ के शिकस्त खुर्दा लोग अपने कमांडर जनरल मालिक बिन औफ नसरी के साथ भाग कर ताइफ़ में आबाद हुए और वहाँ किला बंद हो गए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग हुनैन से फारिग होकर और जाराना में माल गनीमत जमा फरमा कर उसी माह शवाल सन 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का इरादा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दमतुल जायश के लिए इसी मकसद के तौर पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगरानी में 1000 फौज का पहला दस्ता ताइफ की तरफ रवाना किया। ये ताइफ खुद एक बहुत ही मजबूत शहर था, महफूज शहर था, जिसके चारों तरफ शहर पनाह की दीवारें बनी हुई थी और यहाँ एक बहुत ही मजबूत किला था। यहाँ के राइस आज़म उरवा बिन मसूद सक़फ़ी था जो अबू सुफियान का दामाद था और यहाँ बनु सक़ीफ़ का जो ख़ानदान आबाद था वो इज़्ज़त और शराफत में कुरैश का हम पला शुमार किया जाता था। कुफार की तमाम फौजें साल भर का राशन लेकर ताइफ के किले में पनाह गुज़ीर हो गई थी। इस्लामी अफवाज ने ताइफ पहुंचकर शहर का मुहासरा कर लिया, मगर किले के अंदर से कुफार ने इस ज़ोर शोर के साथ तीरों की बारिश कर दी कि लश्कर इस्लाम इसकी ताब ना ला सका और मजबूरन उनको पीछे हटना पड़ा। 18 दिन तक मुहासरा जारी रहा मगर ताइफ फतह नहीं हो सका। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग के महरों से मशवरा किया तो नौफल बिन मुआविया ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोमड़ी अपने भड़क में घुस गई है, अगर कोशिश जारी रही तो पकड़ ली जाएगी, लेकिन अगर छोड़ दी जाए तो भी इससे कोई अंदेशा नहीं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा उठा लेने का हुक्म दे दिया। ताइफ के मुहासरा में बहुत से मुसलमान जख्मी हुए और कुल 12 असहाब शहीद हुए। 7 कुरैश थे, 4 अंसार थे और 1 शख्स बनी लैस का था। और जख्मियों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर भी थे। ये एक तीर से जख्मी हो गए थे, फिर ये ठीक हो गए, लेकिन एक मुद्दत के बाद फिर इनका ज़ख्म दोबारा उभर आया और अपने वालिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इसी ज़ख्म से उनकी वफ़ात हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहासरे के दौरान ऐलान फरमाया कि जो गुलाम किले से उतरकर हमारे पास आ जाए तो वो आज़ाद है। इस ऐलान पर 23 गुलाम उतर आए, उनमें हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। वो किले के दीवारों पर चढ़ चढ़ कर एक चरखी की मदद से, जिससे पानी निकाला जाता है, लटक कर नीचे आ गए। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लम ने इनकी कुनियत अबू बकर रखी। बकर अरबी जबान में चरखी को कहा जाता है और क्योंकि वो उसी के जरिए से नीचे उतरे थे। ताइफ से मुहासरा उठाकर रसूलुल्लाह सल्लम जाराना तशरीफ लाए। यहाँ अमवाले गनीमत का बहुत बड़ा जखीरा जमा था। 24,000 ऊँट, 40,000 से जायद बकरियां, कई मन चांदी और 6,000 कैदी जो असीरान जंग के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रिश्तेदारों के आने का इंतजार फरमाया, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद कोई ना आया तो आपने माले गनीमत को तकसीम फरमाने का हुक्म दे दिया। मक्का और उसके अतराफ के 9 मुस्लिम राइसों को आपने बड़े बड़े इनामों से नवाजा, यहाँ तक कि किसी को 300 ऊँट, किसी को 200 ऊँट और किसी को 100 ऊँट इनाम के तौर पर अता फरमाए। इस तरह बकरियों को भी निहायत फ्याजी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम फरमाया। जब आप माले गनीमत की तकसीम से फारिग हो चुके तो कबीला बनु साद के रईस जुबैर अबू सर्द चंद मुअज़्ज़िज़ीन के साथ बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और असीरान जंग की रिहाई के बारे में दरख्वास्त पेश की। और इस मौके पर ज़ुहैर अबू सर्द ने
एक बहुत मौसर तकरीर की, जिसका खुलासा ये था कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमारे ख़ानदान की एक औरत हलीमा का दूध पिया है। आपने जिन औरतों को इन छपरों में कैद कर रखा है, इनमें बहुत सी आपकी रज़ाई फूफियां और बहुत सी आपकी खालाएं हैं। खुदा की कसम, अगर अरब के बादशाहों में से किसी बादशाह ने हमारे खानदान की किसी औरत का दूध पिया होता तो हमको उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती, आपसे तो और भी ज्यादा हमें तवक्कुआत वाबस्ता हैं। लिहाजा आप इन सब कैदियों को रिहा कर दीजिए। ज़ुहैर की तकरीर सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतासिर हुए और आपने फरमाया कि मैंने आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, मगर आप लोगों ने आने में बहुत ज़्यादा देर लगा दी। बहल कैफ, मेरे ख़ानदान वालों का हिस्से में जिस कदर लौंडी गुलाम आए हैं, मैंने उन सब को आज़ाद कर दिया। लेकिन अब आम रिहाई की तदबीर यह है कि नमाज के वक़्त जब मजमा हो तो आप लोग अपनी दरख्वास्त सबके सामने पेश करें। चुनाचा नमाज ज़ोहर के वक़्त उन लोगों ने यह दरख्वास्त मजमे के सामने पेश की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये इरशाद फरमाया कि मुझको सिर्फ अपने ख़ानदान वालों पर इख्तियार है, लेकिन मैं तमाम मुसलमानों से सिफारिश करता हूँ कि कैदियों को रिहा कर दिया जाए। ये सुनकर तमाम अंसार व मुहाजिरीन और दूसरे तमाम मुजाहिदीन ने भी अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लम, हमारा हिस्सा भी हाजिर है, आप इन लोगों को भी आज़ाद फरमा दीजिए। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6000 जंग के कैदियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहा फरमाया है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।